Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. Dear students, today we will complete chapter 2 with review questions. When we are going to review question, it is present on page number 29 and 30. Firstly, we will complete multiple choice questions. If we go to the first one, which one of the following is a correct sequence in biological method? Biological method के steps हम कर चुके हैं. उसके ज़रिए अगर आप देखो तो सबसे पहले जो आप इनमें से देखोगे ए वाला देखें तो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ एंड थ्योरी है. लॉ एंड थ्योरी जो है वो एकदम से नहीं होती, बल्कि हम अगर बात करते हैं जिसका सेकंड है तो हाइपोथेसिस पहले, ऑब्जर्वेशंस बाद है, ये भी पॉसिबल नहीं है. और सी में अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज़ आवर करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, सी इज़ द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ क्रेटेस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस? कि कौन सा वाला इनमें से क्रिटेस्टिक्स है जो हाइपोथेसिस का नहीं है. और हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस के हमने क्रिटेस्टिक्स इनलिस्ट किए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है. डैट मीन दैट मस्ट बी टेस्टेबल. ठीक है, तो अगर हम ए, बी और डी देखें तो तीनों के तीनों हाइपोथेसिस के जो हैं वो क्रिटेस्टिक्स हैं, बट मस्ट बी करेक्ट वाला ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट नहीं है, वो क्रिटेस्टिक नहीं है. ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है. एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग? रीजनिंग बायोलॉजिस्ट किस पॉइंट पे यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशन लेते हुए, हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हुए, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, या नन ऑफ दीज? तो इट इज़ ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, क्योंकि हाइपोथेसिस आप फार्मूलेट तभी करते हो जब आप क्या कहते हो कि रीज़न यूज़ करते हो, कि आपने जो ऑब्जर्वेशंस ली थी उसको एक रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट फॉर्म करते हो. And the fourth one is, a hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that the hypothesis is proven wrong. कि आपका जो hypothesis है वो right भी हो सकता है और wrong भी हो सकता है. ठीक है, that means it should be testable. Number 5th, if you are talking, what would be the best experimental design for testing a hypothesis that bean plant required sodium? कि बीम प्लांट जो हैं उनके लिए सोडियम रिक्वायर्ड है, तो हमें किस तरीके का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि सोडियम की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, तो हमने जो ग्रो करने हैं बीन प्लांट को, उनको विद सोडियम और विदाउट सोडियम करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में. यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल होगा जिसमें हम सोडियम ऐड करेंगे और एक होगा विदाउट सोडियम करेंगे, और एक होगा जो हमारे पास कंट्रोल्ड ग्रुप होगा जिसमें हम सोडियम यूज़ करेंगे. ठीक है. नंबर 6 इज़, a gardener sees a large snake nearby. He knows that generally snakes sting, so the gardener run away. The gardener did which of the following? Used reasoning, construct a theory, tested a hypothesis, or used observation. तो that means used observation, क्योंकि उसने observe किया और उसको उसने follow किया. A scientific theory which has following properties. इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन. साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है कि वो कम्प्लीटली प्रूवन होती है. ठीक है. एक्सपेरिमेंटेशन इज़ ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज अलाउज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एक्सपेरिमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ताकि जो हमने हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव दिए हुए उनको वो रिजेक्ट कर सके. नंबर 9, इफ़ यू आर टॉकिंग, it is you are testing a hypothesis. Students learn more if they drink tea before sitting for study. ठीक है. Your 20 experimental students drink tea before study. You test their learning by giving questions. Your 20 students of the control group should have all experimental conditions identical to the experimental group, except that they should not take tea before study. ठीक है, कि हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल में अगर हमने लिए हैं जो कि स्टडी से पहले टी ले रहे हैं, लेकिन 20 हमने कंट्रोल ग्रुप में लिए हैं जिनको टी नहीं लेनी बिफोर स्टडी. दैट मीन इट्स ऑप्शन सी. इफ़ वी गो टू द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 हम ऑलरेडी ड्यूरिंग क्वेश्चंस जो लेक्चर्स हैं उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं तीनों क्वेश्चन, सो वी विल नॉट कंप्लीट दैम. ओनली क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लेफ्ट. Then again in short question we have completed question number 1, but second question number 2 is left. So we will complete both of these here. Understanding the concept, question number 2 is, quantitative observations are better in biological method. How? कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो बायोलॉजिकल मेथड में ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू
क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स में। तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट से क्यों बेटर हैं? क्योंकि ये मोर एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि ये इनवेरिएबल होती हैं। इनवेरिएबल से क्या मतलब है कि ये बार बार चेंज नहीं होती, क्योंकि ये क्वालिटीज़ नहीं होती, ये क्वांटिटीज़ होती हैं जो फिक्स होती हैं और मेजरेबल होती हैं और नंबर्स की फॉर्म में हम इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशंस हम देख लेते हैं थोड़ी सी एक एग्जांपल के ज़रिए कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डैट मीन क्वालिटेटिव में हमने एक जनरल स्टेटमेंट दी है, लेकिन क्वांटिटेटिव में फिक्स अमाउंट दी है कि ये इतना होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वालिटेटिव एक एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल, कि वाटर जो है वो इथेनॉल से ज़्यादा हैवियर है। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या कहेंगे, अ लीटर ऑफ वाटर वे 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ इथेनॉल वे 789 ग्राम्स। डैट मीन एग्जैक्ट अमाउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर बेटर देन क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स। In short question number 2 is, if a test shows that some people have plasmodium in their blood but they do not show any symptoms of malaria, what hypothesis would you formulate to answer this problem? कि आपने क्या किया है, कुछ लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम तो मिला है लेकिन मलेरिया के सिम्टम नहीं है, तो आप इसके लिए क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे? If some people have plasmodium in their blood but they do not show any symptom of malaria, then plasmodium is present in them in incubation period. Incubation period क्या है? वो पीरियड जो इनएक्टिव है, जिसमें अभी तक वो एक्टिव नहीं हुए प्लाज्मोडियम, आल्दो कि उनकी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये इसको हाइपोथेसिस इस फॉर्म में आप लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू यू। यू हैव टू कंप्लीट रिव्यू क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।